सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक के चैप्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, बजट एंड टैक्सेशन और इन्फ्लेशन। अब तक हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ 5 ईयर प्लान। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि कोई भी चीज़ जब जिसकी हमें शुरुआत करनी होती है तो वो एकदम से नहीं हो जाती। उसके पीछे कितने दिन, कितने सालों की रिसर्च के बाद कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। वैसे ही 5 ईयर प्लान, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, ये एकदम से सामने 1951 में नहीं आ गया। इसके पीछे हमने करीब 1934 से ही धीरे धीरे इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। तब जाकर 1951 में हमें एक ऐसी योजना देखने को मिली जो पूरे भारत पर एप्लीकेबल और कारगर साबित हुई। तो चलिए देखते हैं कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीज़ें आई, जिसका कहना चाहिए कि समग्र संग्रह क्या बन गया, 5 ईयर प्लान बना। तो पहले आया आपका प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे कहते हैं सोची हुई आर्थिक व्यवस्था। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1934 को हुई। ये प्लान्ड इकोनॉमिक एक बुक है, जिसे कहना चाहिए कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, विच इज़ रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया। इस पुस्तक में लिखी मुख्य पॉइंट थे जिनका मेन फोकस था इनकम को बढ़ाना, पावर्टी मतलब गरीबी को कम करना और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने पर जोर दिया गया था। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है और यह कब आया है, तो 15 सितंबर 1934 को आया है। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमीशन। इसका गठन 1938 को किया गया और इसके चेयरमैन, कहना चाहिए फर्स्ट चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान, जिसमें 8 मेंबर्स शामिल हुए और इसका गठन 1944 को किया गया। और ये किसके सजेशन पे या किसके सिफारिश पर किया गया, तो टाटा बिरला जितने भी उद्योगपति थे उनकी सिफारिश पर बॉम्बे प्लान का गठन किया गया। और बॉम्बे प्लान में कहना चाहिए कि इनका मोटिव क्या था, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री हैं उनका विकास करना। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमीशन। इसका गठन 1938 को किया गया और इसके चेयरमैन इसी वर्ष SN अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीयन प्लान लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट और कॉटेज निर्माण करना, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए छोटे छोटे कॉटेज का निर्माण करना। इसके बाद 1945 में MN रॉय द्वारा पीपल्स प्लान लाया गया और 1950 में JP जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान लाया गया। देश आज़ाद होने के बाद 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की गठन की गई और इस समिति की सिफारिश पर ही 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। और यह तय किया गया कि इस योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इनके बारे में समझते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 1951 टू 56 तक रही। और यह योजना किस पर बेस्ड थी, तो यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका मेन मोटो था।
और कहना चाहिए कि और इसी योजना के दौरान ही बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही कई बड़े बड़े बांध बनाए गए, जैसे भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध जो महानदी पर है उड़ीसा में। अब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1956 to 61। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कई बड़े बड़े स्टील प्लांट स्थापित किए गए, जिसमें था राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, और इसी के साथ ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने की स्थापना सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो 1961 to 66 तक रहा, और इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई, और इसी योजना के दौरान ही हरित क्रांति भारत में आई। योजना अवकाश, फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे, जो 1966 to 69 तक रहा, और इसी अवकाश के दौरान ही 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, जिसमें कृषि और संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों पर फोकस किया गया। और ये योजना अवकाश का रीज़न क्या था, तो यह भारत और पाकिस्तान संघर्ष तथा सूखा के कारण और संसाधनों की कमी के कारण ये योजना अवकाश आया। भारत में करीब 3 प्लानिंग हॉलीडे हैं जो इन्हीं 5 ईयर प्लान्स के दौरान आई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो 1969 to 74 के बीच रहा। फोर्थ 5 ईयर प्लान DR गॉडविल मॉडल पर आधारित थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया सन 1969 में, और इसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, इसकी शुरुआत इसी योजना के दौरान की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 1974 to 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, और यह केवल सिर्फ 4 वर्ष ही रही। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई, जो 21 माह तक रही। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे, और जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी जी ने ये आपातकालीन स्थिति को ख़त्म कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी योजना के दौरान ही गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसका नाम था जनता दल पार्टी, और इसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 1978 to 1980 तक रोलिंग प्लान पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर लाया गया। यह मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा इसे 1980 में ही समाप्त कर दिया गया, और इस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। और 1979 और 80 के दौरान ही दूसरी योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे सामने आई, और इसे पूरे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, जो 1980 से 85 तक रहा। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया था उसको समाप्त करके किया गया, और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। और इस योजना के दौरान कुछ नए नए काम किए गए, जैसे बायोगैस प्रोग्राम,
जो 1983 में शुरू किया गया और इसी योजना के दौरान ही 6 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट 200 करोड़ था। और नेशनल रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया और इसी योजना के दौरान ही नाबार्ड जो एग्रीकल्चर क्षेत्रों के लिए लोन प्रोवाइड करती है उसी का निर्माण किया गया 1982 में। और एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड करती है 1985 में इसकी स्थापना की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 7th 5-year प्लान जो 1985 to 90 तक रही और यह योजना जॉन डब्ल्यू मिनर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नए नए रोजगार का जनरेशन करना और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक बार फिर योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे आया जो 1990 to 1992 तक रहा। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। तो आपको सिंपल सा तीनों जो प्लानिंग हॉलीडे उनके ईयर याद रखने हैं। फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे कब आया तो 1966 to 69 तक रही और सेकंड प्लानिंग हॉलीडे 1978 to 80 तक रही और इसके बाद जो थर्ड आपका प्लानिंग हॉलीडे है वो कब तक रही तो 1990 से 92 तक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना 8th 5-year प्लान जो 1992 से 97 तक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका फोकस बिंदु क्या था तो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट। और इसी योजना के दौरान ही इंडिया WTO का पार्ट बना सन 1995 में। रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 में शुरू की गई। अब है 9वीं पंचवर्षीय योजना 9th 5-year प्लान जो 1997 से 2002 तक रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। ये योजना इतनी सफल नहीं रही। इसकी असफलता का मुख्य कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया। और इसी समय ही कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ सन 1999 में और सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th 5-year प्लान जिसका ड्यूरेशन था 2002 से 2007 तक। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इस योजना में मुख्य फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि सतत विकास और इक्वलिटी पर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 11th 5-year प्लान जो 2007 से 2012 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी विकास था और यह 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई थी। लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5-year प्लान जिसका ड्यूरेशन था 2012 to 2017। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक और समावेशी विकास करना था और इसी योजना के दौरान ही डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद इसे खत्म कर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके हेड प्रधानमंत्री ही होते हैं। यह भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक जैसे काम करता है। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज हमारा 5-year प्लान कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।